कहानी शुरू होती है कराची के इलाके DHA फेज 6 में। रात के 11 बज रहे थे। सुना अपने कमरे की बालकोनी में खड़ी थी। हवा तेज चल रही थी, लेकिन उसका दिमाग उससे भी ज्यादा तेजी से चल रहा था। उसने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर एक नामालूम नंबर फ्लैश हो रहा था, वही नंबर जिसने पिछले 3 दिन से उसकी नींद छीन ली थी। उसने कॉल रिसीव की। तुम फिर से गलती कर रही हो। दूसरी तरफ से हल्की सी आवाज आई। सुना का दिल जोर से धड़का। तुम हो कौन? उसने घबरा कर पूछा, लेकिन कॉल कट हो गई। सुना ने फौरन अपना दरवाजा लॉक किया और कमरे की लाइट बंद कर दी, क्योंकि उसे लग रहा था कोई उसे देख रहा है। अगली सुबह सुना एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान थी। अब वो लाहौर में थी, मॉडल टाउन के एक छोटे से घर में, और यहां सब उसे आयशा के नाम से जानते थे। सादा कपड़े, दुपट्टा सर पर, एक बिल्कुल शरीफ सी लड़की। उसकी अम्मी किचन में चाय बना रही थीं। आयशा बेटा जल्दी करो, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? सुना या आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। जी अम्मी, बस आ रही हूं। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में गई, उसने अलमारी खोली और अंदर एक बैग था, काला रंग का। उस बैग में कुछ ऐसी चीजें थीं जो किसी नॉर्मल लड़की के पास नहीं होती। एक दूसरा फोन, कुछ जाली शनाख्ती कार्ड्स और एक तस्वीर। एक लड़की की तस्वीर जो बिल्कुल सुना जैसी लग रही थी, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था 2023 से लापता। सुना का चेहरा एक लम्हे के लिए जम गया। उसने फौरन तस्वीर वापस रख दी और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। मैं आयशा हूं, उसने खुद से कहा। सिर्फ आयशा। ऑफिस में सब उसे आयशा के नाम से जानते थे। एक सादा डेटा एंट्री जॉब। कोई उस पर शक नहीं करता था। लेकिन लंच ब्रेक के वक्त उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वही नामालूम नंबर। इस बार मैसेज आया, तुम दोनों जिंदगियां एक साथ नहीं जी सकती। सुना के हाथ कांप गए। उसने इर्द गिर्द देखा। हर चेहरा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई उसे देख रहा है। रात दोबारा कराची में। उस रात सुना वापस कराची आ चुकी थी। फिर से DHA फेज 6, फिर वही लग्जरी अपार्टमेंट। अब वो फिर सुना बन चुकी थी। हाई हिल्स, मॉडर्न ड्रेस, कॉन्फिडेंट अंदाज, जैसे लाहौर वाली आयशा कभी थी ही नहीं। उसका मंगेतर अली उसका इंतजार कर रहा था। तुम कहां थी सुना? मैं कल से कॉल कर रहा हूं। सुना ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस थोड़ी मसरूफ थी। अली ने उसकी आंखों में देखा। तुम कुछ छुपा रही हो? सुना ने नजरें चुरा ली। नहीं, तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। खौफनाक मैसेज। उस रात जब सुना सो रही थी, उसके फोन पर एक और मैसेज आया। अगर अली को सच पता चल गया तो क्या होगा? सुना ने फौरन आंखें खोल दी। उसका चेहरा पहली बार वाकई खौफ से भर गया। ये कौन है? उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। अगली सुबह अली ने सुना को एक कैफे में बुलाया, क्लफ्टन में। वो दोनों सामने बैठे थे। अली संजीदा लग रहा था। सुना, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। सुना ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। पूछो। अली ने अपना फोन निकाला और उसके सामने एक तस्वीर रखी। सुना का दिल रुक गया। वही तस्वीर, लाहौर वाली आयशा की। ये कौन है? अली ने पूछा। सुना खामोश हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, गेम शुरू हो चुका है। अली का सवाल हुआ, मैं मुअल्लक रह गया। ये कौन है? सुना के हाथ ठंडे हो गए। उसने तस्वीर को दोबारा देखा। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो उसकी दूसरी जिंदगी का सबूत थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। लाहौर, मॉडल टाउन, वो छोटा सा घर, अम्मी की आवाज, आयशा बेटा चाय ठंडी हो रही है। सुना ने फौरन आंखें बंद कर ली। ये मैं नहीं हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। अली ने सीधा उसकी आंखों में देखा।
तुम झूठ बोल रही हो। सुना का दिल और तेजी से धड़कने लगा। मैंने इस लड़की को कल देखा है। सुना की सांस रुक गई। कल? जी हां, अली ने जवाब दिया, लाहौर में। सुना का जिस्म जैसे सुन्न हो गया। उसका दिमाग सिर्फ एक बात समझने की कोशिश कर रहा था, यह कैसे मुमकिन है? क्योंकि कल तो वो कराची में थी, या फिर वो लाहौर में थी? उसका अपने ऊपर कंट्रोल खत्म होने लगा। अली ने मेज पर हाथ मारा। बस सुना, मुझे सच बताओ, तुम हो कौन? कैफे के लोग अब उनकी तरफ देख रहे थे। सुना ने अपनी आवाज धीमी की। प्लीज अली, ये जगह ठीक नहीं है। अली ने ठंडी सांस ली। ठीक है, आज रात तुम सब सच बताओगी। वही रात कराची, DHA फेज 6। बारिश हो रही थी। सुना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे की लाइट्स बंद थीं। सिर्फ फोन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। नामालूम नंबर फिर कॉल कर रहा था। उस बार सुना ने बगैर सोचे कॉल उठा ली। तुम देर कर चुकी हो, दूसरी तरफ से आवाज आई। तुम चाहते क्या हो? सुना चीख उठी। मैं सिर्फ सच चाहता हूं। और अगर मैं ना बताऊं? दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी आई। तो फिर मैं बता दूंगा। सुना के हाथ से फोन तकरीबन गिर गया। तुम हो कौन? एक पुराना हिसाब। कॉल कट गई। सुना ने फौरन अपना ब्लैक बैग निकाला। उसमें से दूसरा फोन ऑन किया। स्क्रीन ऑन होते ही एक मैसेज आया, आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज्ड। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फौरन एक नंबर डायल किया। हेलो, मुझे फौरन मिलना है। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना जवाब आया, तुम देर कर चुकी हो। कॉल कट। अगला मंजर लाहौर मॉडल टाउन। आयशा के घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने तलाशी ली हो। आयशा की अम्मी सोफे पर बेहोश पड़ी थी और दीवार पर एक जुमला लिखा था, सच छुपाया नहीं जा सकता। वापस कराची। रात के 12 बज रहे थे। डोर बेल बजी। सुना आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने पीप होल से देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक लिफाफा पड़ा था। उसने दरवाजा खोला, लिफाफा उठाया। अंदर एक USB थी और एक नोट। अली को दिखाओ, वरना सब खत्म। सुना का दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांस सुनाई दे रही थी। अगला मंजर, अली का घर। सुना उसके सामने बैठी थी। USB उसके हाथ में थी। ये क्या है? अली ने पूछा। सुना ने खामोशी से USB उसे दे दी। अली ने लैपटॉप ऑन किया, USB लगाई। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी। वीडियो में एक लड़की थी, बंधी हुई, आंखों पर पट्टी, और वो लड़की बिल्कुल सुना जैसी लग रही थी, लेकिन वो रो रही थी और चीख रही थी। मेरा नाम सुना नहीं है, मैं आयशा हूं। अली का चेहरा हैरत से भर गया। सुना की आंखों से आंसू बहने लगे। वीडियो जारी रही। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता जूम हुआ और पीछे से एक आदमी की आवाज आई, 2 जिंदगियां, एक झूठ। अली ने फौरन वीडियो रोक दी। ये सब क्या है सुना? सुना के पास अब कोई झूठ नहीं बचा था। उसने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, मैं ही आयशा हूं। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। अली ने पीछे हटकर उसे देखा। मतलब तुम मुझे इतने दिन से झूठ बोल रही थी? सुना या आयशा ने सर झुका लिया। यह सब मेरी मर्जी से नहीं था। अली ने गुस्से से पूछा, तो किसकी मर्जी से था? सुना ने आहिस्ता से सर उठाया और एक नाम लिया, उसका।
अली ने पूछा, कौन? सुना ने जवाब दिया और वो नाम सुनते ही अली का चेहरा सफेद पड़ गया। कमरे में खामोशी जम चुकी थी। अली की आंखें सना पर टिकी हुई थीं। कौन? उसने दोबारा पूछा। सुना के होंठ आहिस्ता से हिले। रेहान। नाम सुनते ही अली एक कदम पीछे हट गया। यह मुमकिन नहीं है। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। सुना ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अली ने फौरन अपना फोन उठाया और किसी का नंबर डायल किया, लेकिन फोन बंद था। यह कैसे हो सकता है? अली ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, रेहान तो मर चुका है। सुना की सांसें तेज हो गईं। वो जिंदा है। अली ने उसकी तरफ घूर कर देखा। तुम्हें कैसे पता? सुना ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि मैं उसके लिए काम करती थी। फ्लैशबैक 2 साल पहले, लाहौर, जौहर टाउन। आयशा एक आम लड़की थी, यूनिवर्सिटी की तालिबा, सादा जिंदगी। एक दिन उसे एक नौकरी की ऑफर मिली, ऑनलाइन डेटा वर्क। तनख्वाह इतनी ज्यादा थी कि उसने बगैर सोचे कबूल कर ली। पहले कुछ आसान काम थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम खतरनाक होता गया। जाली शनाख्तें बनाना, लोगों के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल करना, और फिर एक दिन उसे कहा गया, तुम्हें अपनी शनाख्त बदलनी होगी। आयशा ने इनकार कर दिया, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी अम्मी, उसका खानदान, सब उनके कंट्रोल में आ चुके थे। और उस दिन आयशा मर गई और सुना पैदा हुई। वापस हाल में सुना रो रही थी। मैं मजबूर थी अली, मैं नहीं चाहती थी ये सब। अली का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता हैरत में बदल रहा था। तो ये सब रेहान कर रहा है? सुना ने सर हिला दिया। वो लोगों की जिंदगियां कंट्रोल करता है, उन्हें नई शनाख्त देता है और फिर उन्हें इस्तेमाल करता है। अली ने पूछा, लेकिन अब क्यों? अब क्यों सब जाहिर कर रहा है? सुना ने सीधा उसकी आंखों में देखा, क्योंकि अगला निशाना तुम हो। अली का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। मैं? सुना ने हां में सर हिलाया। यूएसबी में सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, तुम्हारी भी है। अली ने फौरन लैपटॉप की तरफ देखा। वीडियो का दूसरा हिस्सा अभी बाकी था। उसने प्ले किया। स्क्रीन पर अब अली खुद था। उसकी रोजमर्रा जिंदगी, उसकी कॉल्स, उसकी हर हरकत रिकॉर्ड थी। और फिर वीडियो के आखिर में एक पैगाम आया, नेक्स्ट आइडेंटिटी अली। अली ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसका दिमाग घूम रहा था। यह सब कब से हो रहा है? सुना ने आहिस्ता से कहा, जब से तुम मेरे करीब आए हो। अचानक कमरे की लाइट्स झिलमिलाकर बंद हो गईं। अंधेरा छा गया। सुना ने घबराकर अली का हाथ पकड़ा। वो आ गया। दरवाजा आहिस्ता से खुला, कदमों की आवाज, और फिर एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसका चेहरा आधे साए में था, लेकिन उसकी आवाज साफ थी। गेम ओवर। रेहान जिंदा था और उनके सामने खड़ा था। अली ने गुस्से से कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रेहान हल्का सा मुस्कुराया, मैं लोगों को नई जिंदगी देता हूं। सुना चीखी, झूठ, तुम उनकी जिंदगी छीन लेते हो। रेहान ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें भी तो नई जिंदगी मिली थी सुना। अली ने आगे बढ़कर कहा, मुझे इस सबसे बाहर निकलना है। रेहान हंस पड़ा। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। उसने जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और बटन दबाया। सुना के फोन पर एक पैगाम आया, फाइनल चॉइस। ऑप्शन 1, अली को बचाओ, खुद मर जाओ। ऑप्शन 2, खुद बच जाओ, अली को खो दो। सुना के हाथ कांपने लगे। अली ने उसकी तरफ देखा। सुना, जो सही लगे करो। सुना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फोन मजबूती से पकड़ा और बगैर सोचे ऑप्शन 1 दबाया। अचानक कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजी और सुना जमीन पर गिर गई। अली चीखा, सुना! रेहान ने ठंडी सांस ली।
जज्बाती फैसला, अंदाजा था। अली ने सुना को अपनी बाहों में उठाया। उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता रुक रही थीं। सुना ने मुश्किल से आंखें खोली। अली, मैं यहां हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुना हल्का सा मुस्कुराई। अब मैं सिर्फ आयशा हूं। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कमरे में खामोशी छा गई। अली ने आहिस्ता से उसे जमीन पर लिटाया। उसका चेहरा पुरसुकून था, जैसे उसे आखिरकार सुकून मिल गया हो। रेहान ने अली की तरफ देखा। अब तुम्हारी बारी है। अली ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रेहान मुस्कुराया। देखते हैं। अगले दिन न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। कराची में नामालूम नेटवर्क बेनकाब। पुलिस ने एक खुफिया मकाम पर छापा मारा। वहां मुताद्दिद जाली शनाख्तें, रिकॉर्ड्स और डिवाइसेस बरामद हुईं, लेकिन रेहान का कोई सुराग नहीं मिला। अली एक कोने में खड़ा था। उसके हाथ में सुना की तस्वीर थी। उसने आहिस्ता से कहा, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। और कहीं दूर एक नामालूम मकाम पर रेहान स्क्रीन के सामने बैठा था। उसने एक नई फाइल खोली। फाइल का नाम था नेक्स्ट टारगेट। स्क्रीन पर एक नया चेहरा जाहिर हुआ, और वो चेहरा तुम्हारा था। इख्तिताम।